हम दुनिया को पूरी तरह से अपनी परसेप्शन से देखते हैं, पर क्या पता है कि किसी भी स्थिति को बदलने से पहले खुद को बदलना होगा और खुद को बदलने के लिए खुद की परसेप्शन को बदलनी होगी। कहा जाता है इफ़ यू आर कीप डूइंग व्हाट यू हैव बीन डूइंग यू आर गोना कीप गेटिंग व्हाट यू हैव बीन गेटिंग। यानी अगर आप वही करते रहोगे जो आप कर रहे थे तो आपको वही मिलेगा जो आपको मिलता रहा है। इसलिए आपको अपने हालात बदलने के लिए, अपनी लाइफ बदलने के लिए आपको अपने आप को बदलना होगा और ये काम अपने आदतों को बदल कर होगा। इसलिए हम आपको 7 ऐसे हाईली इफ़ेक्टिव हैबिट्स के बारे में बताएंगे जो आपकी आदतों में परिवर्तन कर आपको एक प्रभावशाली इंसानों के श्रेणी में ला देगा। अगर आप भी चाहते हैं ऐसे पावरफुल और हाईली इफ़ेक्टिव हैबिट्स के बारे में जानना तो प्लीज़ इस वीडियो में पूरी लास्ट तक बने रहिएगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजी फैक्ट पे बिल्कुल स्वागत है। अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे इमीडिएटली अभी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हैबिट नंबर 1, प्रोएक्टिव बने। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक रिएक्टिव और दूसरा प्रोएक्टिव। रिएक्टिव लोग हमेशा किसी भी बात के लिए दूसरों को ब्लेम करते हैं, अपने सारे हालात के लिए परिवार, सरकार और कुछ नहीं हुआ तो किस्मत को दोष देते हैं। वो सिर्फ सोचते हैं और कुछ नहीं कर सकते, उन्हें हाथ में कुछ नहीं है। दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्हें हम प्रोएक्टिव लोग कहते हैं। वो किसी और को दोष देने के बजाय जो हो गया है उसके आगे क्या किया जा सकता है उसके बारे में ध्यान देते हैं, उस पर फोकस करते हैं और उसके बारे में सोचते हैं। वो जिम्मेदारियों को अपने ऊपर लेने की ताकत रखते हैं। हम इंसानों में एक गुण होता है कि हम किसी भी स्थिति को किस नज़रिए से देखते हैं, कैसे उस पर रिएक्ट करते हैं। खुश होना या दुखी होना, परेशान होना या अवसर की तलाश करना, डर जाना या फिर साहस को चुनना, ये सब हमारे चॉइस पर निर्भर करती है। अति प्रभावकारी लोगों की पहली आदत होती है कि वे अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं लेते हैं, स्वयं ही निर्णय लेते हैं और परिणामों को स्वीकार करते हैं, जिससे वे सफल होते हैं या उनसे अनुभव से सीखते हैं। नंबर 2, बीइंग विद द एंड माइंड, मतलब अंत को ध्यान में रख कर शुरुआत करें। प्रभावकारी बनने के लिए अंत को ध्यान में रख कर काम को शुरू करना चाहिए। लोग अक्सर पाते हैं कि उन्होंने जो सफलताएं हासिल की वे खोखली है। उन्हें अचानक एहसास होता है कि ये सफलताएं उन्हें ऐसी चीज़ों की कीमत में मिली है जो उनके लिए कहीं अत्यधिक मूल्यवान थी। हर व्यवसाय के लोग, डॉक्टर, शिक्षक, अभिनेता, राजनेता, बिजनेस प्रोफेशनल्स अधिक आमदनी, प्रतिष्ठा या अधिक व्यावसायिक दक्षता हासिल करने के लिए संघर्ष करते हैं और अंत में पता चलता है कि लक्ष्य हासिल करने की प्रबल इच्छा ने उन्हें उन चीज़ों के प्रति अंधा कर दिया था जो दरअसल उनके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, और अब वे चीज़ें जा चुकी हैं। जब हम वास्तव में जान लेते हैं कि हमारे लिए कौन सी चीज़ें सचमुच महत्वपूर्ण हैं और वही काम करते हैं जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, तो जीवन में बहुत फर्क पड़ता है। अगर सीढ़ी सही दीवार से ना टिकी हो तो हमारा हर कदम हमसे ज़्यादा तेज़ी से गलत की ओर ले जाने लगता है और हो सकता है हम बहुत कार्यकुशल हों, परंतु सच्चे अर्थों में प्रभावकारी तभी होंगे जब हम अंत को ध्यान में रखकर शुरू करेंगे। सभी चीज़ों की प्रथम रचना मानसिक होती है और द्वितीय रचना भौतिक। मकान बनाने के उदाहरण को ही ले लो। पहली कील ठोकने से पहले ही आप मकान की योजनाएं विस्तार में जानते हैं, उसकी ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। अगर ऐसा न हो तो द्वितीय रचना यानी कि भौतिक निर्माण में परिवर्तन करना आपको बहुत महंगा पड़ जाएगा। उसी तरह हम लोगों के कैसे याद रहेंगे वैसा ब्लूप्रिंट बनाना चाहिए। मतलब जब हम इस दुनिया में नहीं होंगे तब लोग हमें कैसे याद करेंगे। क्या आप अपने बारे में अच्छा सुनना पसंद नहीं करते? क्या आप अपने बारे में सुनना पसंद करेंगे? क्या आप वैसे इंसान हो अभी? अगर नहीं तो फिर उस तरह बनने की तैयारी करो। कोई भी चीज़ 2 बार बनती है, एक हमारे इमेजिनेशन में और दूसरा वास्तविक में, रियल में। तो इमेजिन करें कि आप किस तरह के इंसान हैं और किस तरह बनना चाहते हैं और क्या बनना चाहते हैं। नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंक फर्स्ट, मतलब क्या कि प्राथमिकता तैयार करें, प्राथमिकता निर्धारित करें। हमारे पास कई सारे काम होते हैं, उनमें से कुछ बहुत ज़रूरी होते हैं और कुछ गैर ज़रूरी, पर हमें अपने टाइम का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। हम नहीं कर पाते कि कौन सा काम किस समय पर करना चाहिए। इसलिए
टाइम निकल जाने से हम दुखी भी होते हैं। अर्थात अगर हम कहें कि हम अपने कार्यों को 4 क्वाड्रेंट में विभाजित कर सकते हैं जिससे आपको काम करने में आसानी होगी। चलिए बात करते हैं वो 4 क्वाड्रेंट आखिर क्या है। नंबर 1, अर्जेंट इम्पॉर्टेंट, यानी काम जिन्हें एक डेडलाइन के अंदर ख़त्म करना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो बुरे अंजाम भुगतने पड़ जाएंगे। जैसे कल एग्ज़ाम है तो आज अच्छे से पढ़ना, प्रोजेक्ट को सही टाइम पे लाइव करना। नंबर 2, नॉट अर्जेंट बट इम्पॉर्टेंट, वो काम जिनका फिक्स डेडलाइन तो नहीं है पर उन्हें ना करने से भी कुछ बुरा हो सकता है, और इसमें से वो सारे काम आते हैं जो हमारे जीवन को बेहतर बनाती हैं, जैसे एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट, सही नींद और फैमिली टाइम। नंबर 3, अर्जेंट नॉट इम्पॉर्टेंट, मतलब ये वो काम हैं जो मीनिंगलेस है और हमारे जीवन में कोई वैल्यू नहीं देता, जैसे कोई नई मूवी देखना, कहीं घूमने जाना आदि इत्यादि हो सकते हैं। और नंबर 4 जो कि सबसे काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, नॉट अर्जेंट और नॉट इम्पॉर्टेंट, ये काम जो पूरी तरह से टाइम वेस्टेड है, जैसे गेम खेलना, सोशल मीडिया पे घंटे टाइम बिताना, गप्पे सप्पे करना आदि इत्यादि। हाईली इफेक्टिव लोग पहले और दूसरे क्वाड्रेंट के कामों को पूरा करते हैं और उन पर ज़्यादा फोकस करते हैं। थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट से वो काफ़ी दूर रहना पसंद करते हैं, इसलिए हम अपने कामों को प्रायोरिटाइज करके उन्हें पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए जिससे टाइम का इफ़ेक्टिव इस्तेमाल किया जा सके। नंबर 4, थिंक विन विन, सबकी जीत की मंशा रखना। इफ़ेक्टिव लोग हमेशा विन विन मेंटलिटी से काम करते हैं। वो अपनी ज़रूरत और दूसरों की ज़रूरत को ऐसे जोड़ते हैं जिससे दोनों लोगों को लगता है कि फ़ायदा उन्हीं का हुआ है। कोई भी स्पोर्ट में ऐसा होता है कि एक टीम जीतती है और दूसरी टीम हारती है, पर लाइफ के खेल में ऐसा नहीं होता। हमें जीतने के लिए ज़रूरी नहीं कि किसी को हराना पड़े। दुनिया में सभी के लिए सब कुछ सफिशिएंट है। विन विन सिचुएशन ही एक सही रिलेशन बना सकती है। पहले समझना होगा कि सामने वाला क्या चाहता है और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, फिर इन दोनों में तालमेल बनाकर काम करना होगा। ऐसी सोच के साथ अति प्रभावकारी लोग सबकी जीत के बारे में सोचते हैं और इस आदत के साथ ही आपसी संबंधों को मजबूत बनाने पर जोर भी देते हैं। नंबर 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, मतलब पहले समझना फिर समझाना। हमें सिर्फ दूसरों को रिप्लाई देने के लिए बातें नहीं सुनना चाहिए, बल्कि वो कैसा फील कर रहा है उसकी जगह रख कर सुनना चाहिए, जिससे हम एक ट्रस्टवर्दी रिलेशन बना पाएंगे। हाईली इफ़ेक्टिव पीपल्स वही दूसरों की बात सिर्फ सुनते ही नहीं हैं, बल्कि उसे कैसा महसूस हो रहा है, उनका नज़रिया क्या है, वो सब समझने की कोशिश करते हैं। पहले जब दूसरों को समझ लेते हैं फिर कुछ समझाने की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 6, साइनार्गिज, मतलब तालमेल बैठाना। साइनार्गिज एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है वर्किंग टुगेदर, यानी हमारी जितनी भी चीज़ें हैं सब इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं। जितने भी मशीन हैं उसमें सभी पार्ट्स मिलकर इसी रूल पे काम करते हैं, जिससे इफ़ेक्टिव और एररलेस रिजल्ट मिलता है। इस धरती की खूबसूरती यही है कि हर कोई एक दूसरे से अलग है, पर प्रकृति की विभिन्नता में भी हर चीज़ आपसी तालमेल से काम करती हैं। जैसे कि हमारे शरीर के अलग अलग अंग जो सब तालमेल से काम करती हैं और हैं अलग अलग। अति प्रभावकारी लोगों की यह दूसरे लोगों से आपसी तालमेल बनाने की आदत काफ़ी बेहतर होती है। सारे कामों का बोझ खुद पर ना रख कर लोगों में सही से मिल बांट कर काम करने से ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और इसी का फ़ायदा उठाते हैं। नंबर 7, शार्पेन द सॉ, मतलब खुद को विकसित करना। जब कुल्हाड़ी में तेज़ धार हो तो उससे लकड़ियाँ काटना आसान हो जाता है। उसी तरह हमें भी अपनी स्किल को अपग्रेड करना चाहिए और एक बार सीखने की प्रोसेस नहीं है, पर यह तो लगातार इंडेस सीखने की जर्नी है। अति प्रभावकारी लोग अपने जीवन को 4 पहलुओं पर लगातार काम करते रहते हैं। क्या है वो 4 काम? उसे कहते हैं फिजिकल यानी कि शारीरिक, सेकंड मेंटल यानी कि मानसिक, थर्ड सोशल यानी कि सामाजिक और फोर्थ स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक। आइए इसे थोड़ा डिटेल में जानते हैं। हाईली इफ़ेक्टिव पीपल्स क्या करते हैं कि शारीरिक क्षेत्र के लिए स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज करना, हेल्दी डाइट रखना। मानसिक क्षेत्र के लिए अच्छे किताब पढ़ना,
और कहा भी जाता है कि लीडर्स आर रीडर्स। भविष्य के लिए सही प्लानिंग करना, एक सही वर्जन बनाना मानसिक क्षेत्र में आते हैं। सामाजिक क्षेत्र के लिए आपसी भाईचारा रखना, दूसरे के प्रति सेवा भाव रखना, दूसरों के साथ तालमेल स्थापित करना, ये सब। और आध्यात्म के क्षेत्र में अपने जीवन मूल्यों को स्पष्ट करना, दया, करुणा, ममता जैसे जीवन मूल्यों के लिए काम करना। खुद के लिए समय निकालकर इन 4 क्षेत्रों में काम करते रहना बेहद ज़रूरी है और आपको इन 4 क्षेत्रों पे काम करते रहना चाहिए। लगातार आगे सीखते रहना है, अपने कौशल को धार देनी है और यही अति प्रभावकारी लोगों को और भी अति प्रभावकारी बनाता है। कंक्लूजन यानी कि सारांश, हमारे दिन भर के काम लगभग 90% आदतों से चलती है। अगर हम उन्हीं आदतों को इन बताए गए 7 आदतों से अगर रिप्लेस कर दें तो हम भी अति प्रभावकारी लोग में शामिल हो सकते हैं। अगर बताए गए ये 7 आदतें अगर अपने जीवन में अप्लाई करते हैं और उन बुरी आदतों से अगर रिप्लेस करते हैं तो बाय गॉड आप भी एक बेस्ट हाईली इफेक्टिव पीपल बन सकते हैं। सो ये रहा वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके बारे में कोई विचार आया हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, आदाब।